जी ने एसपी साहब ने बोला है, हम लोग बच्चा को लाके साबित कर दिए कि मेरा बच्चा निर्दोष है। फलस्तीन झंडा विवाद में जिस बच्चे की गिरफ्तारी हुई है दरभंगा से, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। बस एक लाइन में इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का क्या नाम है, इनका क्या नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल। आपके बच्चे का क्या नाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है? मोहम्मद गुलजार। क्या तारीख को बच्चे की आपकी गिरफ्तारी हुई है? 13 तारीख। अभी कहाँ है आपका बच्चा? अभी जेल में 15 तारीख को उसको सामने जो है लगभग 5 बजे को जेल में डाला गया। क्या कुछ घटना इनके साथ घटी है और क्या अब तक कार्रवाई इन बच्चों के साथ हुई है और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं जो इनका सहयोग कर रहे हैं? इनसे खुद सुनिए और समझिए इस वीडियो में। टोटो रिक्शा चलाते हैं। हमको 2 बजे खबर मेरे घर से आया कि अब्बू आप कहाँ हैं। तो हम सोगरा स्कूल 2 पैसेंजर को लेके जा रहे थे। उतनी में हमको खबर आया। हम सोगरा स्कूल नहीं छोड़ के नीमे चौक पर पैसेंजर को छोड़ दिए। हम सीधे घर आए तो मामला पता चला कि क्या बात है। तो कैसे हमारी पसिया कि पापा ऐसे ऐसे जो ना प्रशासन आए हुए थे 2 दफे, तो आपको थाने पर बड़ा बाबू बुलाएंगे। तो हमने जो है सबसे पहले पार्षद साहब को बोले कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस आया तो क्यों आया, क्या बात है। तो ये आप इन्होंने हमको कहा कि आप जाइए, क्या बात है नहीं है, वहाँ जाके पूछिए, हम पीछे से आपके आ रहे हैं। हमने गए, उसी टाइम में बड़ा बाबू नहीं थे। 2 मिनट 5 मिनट के बाद आए बड़ा बाबू कहे इसके क्या नाम है जी। तो हम कहे कि सर मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल। लड़का का क्या नाम है? तो हम कहे कौन लड़का सर, मेरे पास 2-3 गो है। तो कहे जो झंडा वाला बात। तो हम कहे झंडा वाला बात है सर, तो हमको तो इसमें जानकारी नहीं है कि क्या बात है नहीं है। उन्होंने बोले कि गुलजार किसका नाम है। तो हम कहे कि मेरे सजिल का लड़का था। जो लड़का भारत स्टोर में 8 साल से उसके यहाँ काम करता है, भारत स्टोर में। हम कहे कि सर 7 बजे सुबह में हम जाते हैं और 8-9 बजे रात में हम आते हैं। मेरा लड़का भी जो है भारत स्टोर में रहता है और 8 बजे आता है, 9:30-10 बजे जब दुकान बंद होता है तब ये आता है। तो कहे कि आपका लड़का कहाँ है। तो हम कहे लड़का तो यहाँ नहीं है सर, 3 तारीख को हम उनके दुकान से छुट्टी मांग लिए थे भारत स्टोर से। इनकी फुप्पू का तबीयत खराब है, इनको सर जाने दीजिए भैया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ले जाओ। उसके बाद जो है कहे कि तुम जहाँ भी हो तुम्हारा लड़का को बुलवाओ हाँ नहीं तो तुम्हारे घर में हम छापामारी करेंगे, कुट्टी जब्ती करवा देंगे। बड़ा बाबू बोले। कौन थाना के? नगर थाना के। तो हम गरीब आदमी हैं, हम लोग घबरा गए, डर गए कि भाई हम लोग इस टाइप के आदमी नहीं हैं। हम लोग भारत देश से मिले हुए हैं, इसी में पैदा हुए हैं, इसी में मरेंगे। मेन कारण क्या था जो आपका लड़का उसके बाद फिर हमको बाबू बोले ने कि आप जाइए और लड़का को लेके आइए, समझा ना। सिर्फ उससे हम 2-4 को बयान लेंगे और जैसा बयान होगा उस बयान पर जो है ना उसको हम छोड़ देंगे। किस लिए लेके आइए? भाई झंडा के मामले में। क्या झंडा का, क्या पूरा मामला झंडा का? झंडा के मामले में कि झंडा जो है तुम्हारा लड़का कहाँ से लाया, फिलिस्तीन वाला झंडा लाया कहाँ से। तो कहें कि सर हमको तो नहीं मालूम है कि कहाँ से लाया, ना हमको जानकारी है इस चीज़ का, यादें हमको जानकारी हुआ है, समझा। तो उसके बाद फिर हम लड़का को बुलवाएं। लड़का को फिर वो जहाँ फुप्पू का रहती थी वहाँ का बड़ा बाबू पता ली। फिर वो हमको कहें कि तुमको विश्वास है। हम कहें सर 1 घंटा में आ जाएगा। तो मेरा भतीजा है लड़का, मेरा ही भतीजा साथे थाने गया। क्या आपका लड़का वहाँ झंडा फहरा रहा था? हाँ झंडा जुलूस में घुमा रहा था? हम तो नहीं देखे, हम नहीं देखे। ठीक है, अब जो टीवी पर आया, इस पर आया तो उस पर हम देख रहे हैं। हम तो जो है वो दिन में भी जो है हम सब दिन काम करेला जाते थे। तो हम वीडियो आपने देखा, क्या उसमें आपका लड़का था? लड़का है, लेकिन उसके नीचे देखिए कि उसको हाथ में दे रहा है कौन, उसको नीचे भी तो आप आइए। कौन दे रहा है उसके हाथ में? झंडा हम आया नहीं कहाँ चिनते से? हैं उसको। झंडा लड़का से आपकी बात हुई? लड़का से बातचीत हुई, लड़का ने सच्चाई बात बोला। उसके बाद डीएसपी साहब भी आए। डीएसपी साहब भी जो है लड़का से बयान लिए, हमको साइड में बैठा दिए, बयान लिए। उसके बाद क्या बयान दिया, लड़का नहीं दिया। हम कहे जो बेटा सच बात है वही बात बोलना, समझा। आपको क्या लड़का जानकारी दी? हमारा लड़का जो है बेकसूर है, उसको फंसाया गया है, समझा ना। किसी ने उनको हाथ में दिया है। और मेरा बच्चा जो है एकदम बिल्कुल ही जाहिल है, वो झंडा का कोई कदर जानता नहीं है, समझा ना। वो अपना जो है मुहर्रम का जो निशान था वो अपना भांज रहा था, उसके बाद किसी ने उसको हाथ बढ़ा के उसको दे रहा है, फिर वो पीछे बैक हो रहा है। अच्छा, आप अपने बच्चे को जो हाजिर कराए थाना में, उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद जो है बोले हमको कि तुम जाओ। हमको भी कस्टडी कर रहे थे बड़ा बाबू कि जो है तुम रात भर रह जाओ, तुम्हारा बच्चा काफ़ी घबराना हुआ है।
फिर मेरा लड़का कहे कि अब्बू को जाने दीजिए सर, सो मेरी अम्मी का बहुत दिल की कमज़ोर है, सेहत उसका सही नहीं रहता है। तो फिर बड़ा बाबू कहे कि ठीक है तो तुम जाओ। फिर हम सुबह में 10 बजे करीब नाश्ता उसका लेके हम गए, नाश्ता लेके गए, बच्चा को नाश्ता वास्ता कराएँ, उसको 2 बिस्कुट भी हम दिए, चाय ला के दिए। उसके बाद फिर बड़ा बाबू कहे कि जो है तो आपको आप जाइए डीएसपी साहब का कैसे भी खबर आवे, अभी डीएसपी साहब नहीं आए हैं। और डीएसपी साहब से भी बातचीत हुई थी महोदय से कि जो है लड़का अगर बेकसूर है उसको हम शाम तक में रिहा कर दें। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे क्या कर चाहते हैं कि बच्चा का जो है हमारे जो है सब आदमी है यहाँ पर, बच्चा मेरा बेकसूर है, उसको रिहाई चाहिए। बच्चा आपका भी है कहाँ? बच्चा भी जो है जेल में, लहरियासराय जेल में। एसपी साहब ने बोला है, हम लोग बच्चा को लाके साबित कर दिए कि मेरा बच्चा निर्दोष है। उनका मोबाइल भी ले लिया गया, मोबाइल भी ले लिया गया, कहा कि मोबाइल थाना से प्रभारी को लेके चेक होगा, बच्चा को हम वापस कर देंगे। तो हम मोबाइल में ऐसा कोई चीज नहीं निकला कि भाई बच्चा वापस हो जाएगा मेरा। आपका बच्चा साजिश का शिकार हुआ है या मामूली सी मिस्टेक की वजह से? नहीं, मामूली सी मिस्टेक हुआ है। उस बच्चा जाहिल है, उस बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ाने का कोशिश की लेकिन नहीं पढ़ा, तो हमने भारत स्टोर में उसको रख दिए। हम कुछ मांग नहीं करते, हम यही मांग करते कि मेरे बच्चे को जेल से रिहा करवा दीजिएगा। पुलिस आया मेरे घर पर, हम नहीं थे ना, मेरा आदमी था, हम आ गए थे बगल में कोई काम से। मेरी लड़की थी, 2 लड़कियाँ, एक मेरी बहू थी। पुलिस आया, एक मरते आके वापस हो गया, और दूसरा बार में पुलिस इनका नाम, उनके अब्बू का नाम बता दी। तो हम लोग समझ गए कि जब नाम बता दिया गया है तो हम लोग सामने आ जाते हैं। तो हमारी लड़की से पूछा गया, हम तो थे नहीं, हमारे लड़की से पूछा कि अब छोटी सो आपके पापा कहाँ हैं? तो मेरी लड़की कही इनकी से मेरे पापा नहीं है, टोटो रिक्शा चला रहे हैं, तो टोटो रिक्शा चलाने के लिए गए हुए हैं, तो तुम अपने पापा का नंबर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मेरी लड़की कही इसकी नहीं, हमारे पापा मोबाइल नहीं रखते हैं, हमारे पास में नंबर नहीं है। यहाँ पर पैदा हुए इस देश में मर जाएंगे, झूठ बोल के हम लोग को होगा क्या? दरअसल मुहर्रम की पहली तारीख को किला घाट में मुहर्रम कमेटी के सामने फ़िलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया, और उसको लेकर यहाँ के जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, माननीय गोपाल जी ठाकुर ने भी जो है पोस्ट उस्ट किया था। तो उस मामले को लेकर जो है गिरफ्तारी हुई, हमारे मोहल्ले के हैं ये जमाल साहब, उन्हीं के बच्चे की गिरफ्तारी की गई 13 या 14 तारीख को, 8वीं गज हम अपने जाके 7वीं को 14 तारीख को इनके घर पर पहले सबसे पहले पुलिस आई, तो इनको खोजा गया, ये नहीं थे। उसके बाद जो है मेरे पास ही आए, इनको मतलब टेम्पू चला रहे थे, इनके घर से खबर गया तो ये आए मेरे पास टेम्पू चलाने के बाद। इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे थाना पर हमको बुलाया गया। तो हम बोले क्या मामला? तो इसकी मामला समझ नहीं, हम पे एक काम करो, थाना पर अगर बुलाया है, 2 बार तुम्हारे यहाँ आ चुका है, घर का फ़ोटो भी खींच के ले गया था, तो हम कहेंगे काम करो कि अपने भतीजा को ले गया, अकेले मत जाना। तो हमने इसके भतीजा को साथ में भेजा, तो ये थाना पर गए, तो वहाँ इनका मामला खुल कर आया कि फ़िलिस्तीन का झंडा जो है इनका बेटा लहरा रहा था। ठीक है, तो भाई वहाँ पर इनको बोला गया कि बेटा को प्रेजेंट करो, बेटा था नहीं। उसके बाद इन्होंने अपने बेटा को वहाँ बुलवाया, देखिए बेटा भी आया इनका, वहाँ पर बयान भी दिया गया। जहाँ तक जब लड़के से मैंने पहले पूछताछ किया कि तुम इस मामले में कहाँ पर है, तुम झंडा लाया था, तो लड़के ने कहा कि नहीं, झंडा मैंने नहीं लाया था, मुझे पता भी नहीं है। आप एक ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये कोर्ट में सबमिट किया गया है, लड़के ने अंगूठा का निशान लगाया हुआ है। कितना पढ़ा लिखा होगा जिसको ये पता होगा कि फ़िलिस्तीन का झंडे का कलर क्या होगा? मुझे खुद नहीं पता। मैं ये जो इस बीच में जो इतने मामले हुए उसमें जो झंडा घूमा, तो मुझे ये अभी भी मुझसे पूछा तो मुझे पता नहीं कि कलर क्या है, लेकिन ये समझ में आया मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी को भी पता नहीं फ़िलिस्तीन, क्योंकि हम लोग एक ही झंडा जानते हैं, तिरंगा झंडा जो अपने देश का है, तो हम लोग उसको जानते, उसको पहचानते। तो इस मामले में उस लड़के को बुलाया, अगर ये गार्जियन में डिफ़ॉल्ट होता या उस लड़के में फॉल्ट होता तो लड़का भागता या गार्जियन भागता। गार्जियन ने प्रशासन का सहयोग किया, अपने बच्चों को भी प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद जो है डीएसपी साहब आए, थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, थाने पर मैं मौजूद हूँ, उस दिन से आज तक मौजूद हूँ इन लोगों के साथ। तो वहाँ पर प्रभारी महोदय ने भी इस बात को माना और डीएसपी साहब ने मेरे सामने इस बात को माना कि नहीं, लड़के की इसमें कोई गलती नहीं, लड़का झंडा नहीं लाया, लड़का को झंडा किसी और ने पकड़ा। लेकिन हम इसका मोबाइल मंगा लेते हैं, मोबाइल में हम चाहते हैं कि डिटेल देखना, क्योंकि ये झंडा जो है या तो ये बनवाया जा सकता है सिला के, या ये फिर झंडा ऑनलाइन आ सकता है, क्योंकि ये झंडा अवेलेबल नहीं हो सकता मार्केट में।
तो फिर मोबाइल मंगाया गया। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने कबूला, मतलब जो प्रशासन कह रही है कि नहीं आप आ गए मेरे बुलाने पर, आपने अपने बच्चे को प्रेजेंट कर दिया, तो फिर इस लड़के को जेल के अंदर भेजने का क्या कारण था? और अगर मान लीजिए फिलिस्तीन झंडे का मामला इतना बड़ा था, तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए बहुत अच्छे से, कि देश के सबसे बड़े संसद में, सदन में खड़ा होकर कोई आदमी इस देश का, जिसका नाम ओवैसी का आप सभी लोग जानते हैं, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद की नारा दिया, वहाँ प्रधानमंत्री मौजूद, वहाँ गृह मंत्री मौजूद, वहाँ रक्षा मंत्री मौजूद, उस पर कौन कार्रवाई हुई? ये मतलब कानून का दो पैमाना क्यों चल रहा है? दूसरी चीज़, अगर फिलिस्तीन झंडे का या किसी भी देश के झंडे का ये मामला अगर था, तो इसका मॉक ड्रिल क्यों नहीं हुआ? कि जैसे किसी को अगर आर्म्स बंदूक अगर है, ये लाइसेंस वाला ही रख सकता है, गैर लाइसेंसी बंदूक रखेगा तो उसकी सजा की, ये डर अगर लोगों को बता दिया गया होता तो इस तरह के मामले नहीं होते। और अगर इतनी ही फिलिस्तीन के झंडे के मामले, तो फिलिस्तीन की एम्बेसी क्यों नहीं इंडिया में बंद की जा रही है? उस दूतावास को बंद कर दिया, वहाँ भी फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है। और मेरा एक सवाल और भी है आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि इस तरह से जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो हमारे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इस मामले में बोला, तो इससे रामनवमी के समय में हिंदू राष्ट्र का भी बैनर लगा था, उस मामले में क्या कार्रवाई हुई थी? क्या उन लोगों को जेल भेजा गया था? उन लोगों को पीआर बॉन्ड बना के लहरियासराय थाना से छोड़ा गया? तो फिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों? आप कानून कहता है कि 100 गुनहगार को सजा दीजिए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलना चाहिए। उस बच्चे ने ये बयान दिया मेरे सामने कि मुझे ये पता नहीं था झंडा। उस इंस्टाग्राम पे उस लड़के ने सिर्फ कलर का झंडा देखा, 2-3 कलर का, उसको नचा के 30-40 सेकंड का वीडियो बना लिया। तो एक अनजाने में की हुई गलती पर इतनी बड़ी सजा आपने अपराधियों के बीच, एक जो है एक अपराधियों का जमावड़ा जेल के अंदर होता, उसमें आपने एक मासूम बच्चे को अपराधी बनाने के लिए छोड़ दिया। तो और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर मुहर्रम नहीं होता तो शायद ये झंडा नहीं निकलता। तो आपको ये पहले तो ये जानना होगा कि वो झंडा कहाँ फहराया गया। सीधा सीधी मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के सामने। तो मुहर्रम कमेटी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस मामले पे मुहर्रम कमेटी पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये परिवार मुहर्रम कमेटी के जो ओहदेदारान हैं, जो पदधारी हैं, उनसे बात किया, रिक्वेस्ट किया कि हम गरीब आदमी हैं, हमको मदद चाहिए। क्यों उन लोगों ने किनारा कसी किया? फिलिस्तीन झंडे का मामला क्या है? क्या ऐसा कोई कानून है कि आप इस देश में क्यों इतने जो ओलंपिक के खेल होते हैं या इस देश में आके जो क्रिकेट खेलने के लिए लोग मैच होते हैं, हर देश का झंडा लहराने के लिए लोग आता है, तो क्या उसमें आप गिरफ्तार करते हैं सबको? ये कहाँ का नियम है? तो ये चीज़ है। और फिलिस्तीन का झंडा क्यों निकला, इस पर भी बात होनी चाहिए। फिलिस्तीन का झंडा आज आपको कई जगह, नवादा में, गिरिडीह में, कई जगहों, कई हिस्सों में मुहर्रम के टाइम निकला। सिर्फ उसका पीछे का मकसद थोड़ा जानना, मंशा क्या था। लोग इसलिए निकाल रहे कि फिलिस्तीन में आज हज़ारों बच्चे मारे जा रहे हैं, हज़ारों लोगों का कत्ल हो रहा है, बम्बारिंग हो रहा है। उसके लिए सिर्फ ये कि यहाँ भी लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन में लड़ाइयाँ बंद हो। लेकिन इसको इतना बड़ा इशू आप बना रहे हैं कि एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। आज बताइए कि बच्चा क्या हुआ? एक दागी आपने उस बच्चे को पूरे समाज के सामने खड़ा कर दिया कि ये दायित्व इसका कौन लेगा? उस बच्चे के आपने जो चरित्र को खराब करने का काम किया, इतनी बड़ी गलती है। आप मीडिया वाले सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताएं क्या ये इतनी बड़ी गलती थी जिसकी सज़ा, क्या उसको आप डांट के या उसे पीआर बॉन्ड भरवा के नहीं छोड़ सकते थे? उस बच्चे को आपने जेल भेज दिया। आज उसकी माँ का रोते रोते हालत ख़राब है, उसका फादर। आज जो है समाज में लोग उसके साथ इतने लोग क्यों खड़े हैं? क्योंकि सबों को पता कि ये गलत हुआ।